कराची में ई चालान सिस्टम लॉन्च होने के बाद बहुत से घरों में ई चालान मौसूल होना शुरू हो गए हैं, लेकिन बहुत से रूल्स ऐसे हैं जिनसे आप बेखबर होंगे और इसी बेखबरी के आलम में कभी ना कभी आपके घर भी ई चालान ज़रूर आ सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आई चंडीगढ़ रोड पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि येलो कलर की लाइंस हर तरफ मौजूद हैं। बज़ाहिर दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये किसी आर्टिस्ट का आर्ट होगा या किसी ने डिज़ाइनिंग की होगी, लेकिन ये जाल है अवाम के लिए, यानी आपके लिए। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस जाल के पीछे छुपी कहानी क्या है और अवाम के लिए इस जाल की खिलाफ वर्जी करने पर कितना जुर्माना आयद हो सकता है। आइए। डीएसपी ट्रैफिक मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि सड़कों पर जो येलो लाइंस हैं वो असल में है क्या और इस रूल को कहते क्या है। जी सर बताइएगा, सड़कों पे हर जानिब हमने आई चंडीगढ़ रोड पर देखा कि येलो कलर की लाइंस हैं, बज़ाहिर तो वो एक आर्ट लग रहा है कि किसी आर्टिस्ट ने वो आर्ट बनाया हो या डिज़ाइनिंग है, असल में इसको बोलते क्या है और ये रूल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जो जंक्शन बॉक्स कहा जाता है इसको, जो चौकों के दरमियान में जहां हमारा एक जवान खड़ा होगा और चौक के दरमियान में है येलो कलर के बॉक्स बने हुए हैं, इसको बॉक्स जंक्शन बॉक्स कहा जाता है। इसके अंदर मतलब इसका मकसद ये है कि इसके चारों तरफ में गाड़ियां करीब कोई भी नहीं होगी, ये खाली रखा जाएगा। जैसे कि हम लाइट सिग्नल्स होते हैं वो तो प्रॉपर होता है, ये गलियों के अंदर या छोटे रोडों के ऊपर इस तरह होता है, तो ये जंक्शन बॉक्स वहाँ बनते हैं। तो ये हमारे पास आई चंडीगढ़ रोड पर तकरीबन 3 बने हुए हैं और तीनों पे इसका यही मकसद है कि फासले से खड़े होंगे और जो से जवान चला रहा होगा ट्रैफिक उस हिसाब से वो ट्रैफिक चलेगी। अच्छा सर ये बताएं, बहुत से ऐसे रूल्स हैं ई चालान के जो अब तक आवाम के लिए बहुत अनक्लियर हैं। जैसे अगर एक शख्स कट लेना भूल जाए और अचानक से उसने कट ले लिया तो ये भी ई चालान के मुताबिक खिलाफ वर्जी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए चालान बिल्कुल उस पर भी खिलाफ वर्जी पे वो आता है, उसको भूलना नहीं चाहिए। उसका जहन जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए, क्या करना है, मैंने ड्राइविंग कैसे करनी है। अगर ड्राइविंग को ही वो भूल जाएगा, अपना कट को भूल जाना या अपनी मंजिल को भूल जाएगा तो फिर तो वो गलती हो गई ना, गलती का तो फिर चालान होगा। सर ये बताएं, रोशनी जलाने की पाबंदी ना करना, ये रूल क्या है? अवाम बहुत ही ज़्यादा इस पर बड़ी अनक्लियर है और उनको बिल्कुल ये रूल समझ नहीं आ रहा। रोशनी पाबंदी जो है, लाइट जो है, अब अंधेरा जब होगा उससे पहले ही लाइट, आप अंधेरे से थोड़ी देर पहले ही लाइट जल जाएगी और लाइट होनी चाहिए गाड़ी में, बगैर लाइट के तो फिर चालान होगा। अवाम को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें ई चालान पर कि रोज़ाना की बुनियाद पर वो रूल्स फॉलो करें? देखिए जी बिल्कुल, पहले तो मतलब जैसे हम चलाया करते थे, मैं भी उसमें शामिल था, चला लेते थे। अब कैमरा जो है वो किसी को बख्श नहीं रहा। मेरे अपने डीआई साहब का जब चालान हुआ है तो उसका इससे तमाम कई होना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे हमारी मोबाइल्स हैं उनके भी चालान हो रहे हैं और जो बग़ैर हेलमेट हमारे पुलिस के जवान हैं वो भी अगर हेलमेट नहीं पहन रहे उनके चालान हो रहे हैं और वो भर भी रहे हैं हमारे पास आकर, जहाँ जो सहूलत सेंटर बने हैं वहाँ पर वो आके उसको क्लियर भी करा रहे हैं। तो मैं आवाम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब ना सिफारिश चलनी है ना ही किसी को पैसे दे के आप अपनी जान बचाएंगे, लिहाजा आप अपना रूल फॉलो करें। सबसे पहले तो आप जैसे आप चला रहे हैं गाड़ी, हेलमेट पहने बाइक वाला और स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी बिल्कुल ना करें। क्या आवाम जानती है कि जंक्शन बॉक्स है क्या और इसके खिलाफ वर्जी पर उन पर कितना जुर्माना आयद हो सकता है? ये हम आवाम की ज़बानी जानते हैं। मायनों का तो अभी तक कुछ ख़ास बताया नहीं है, तो मैं यही पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सही से एक बार रिक्वेस्ट करके कि अपने सारे सिटीजन्स को बता दीजिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, ताकि सब फॉलो करें। तो फॉलो नहीं होगा तो फिर यही चालान वलान सही कोई दे भी नहीं पाएगा और फॉलो भी नहीं कर पाएगा। तो कोई लकीर से क्या मालूम होता है, समझ गए? अल्लाह पाक आसानी करे, बस गाड़ी को जो है ना कम से कम जो है ना अपने फासले में 4 फुट के फासले में रखे और आराम से चलाए और दायां हाथ से चलाए और ख्याल से चलाए। कोई पता नहीं इसके बारे में, कोई पता नहीं है जो पीला पीला वो बनाया हुआ है। इस वक्त मैं स्काउट ऑडिटोरियम पर मौजूद हूँ और यहाँ पुलिस एहलकारों की ट्रेनिंग चल रही है ई चालान के हवाले से, क्योंकि ताजुब की बात है कि पुलिस की भी गाड़ियाँ जो हैं वो ई चालान की जद में आई हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल वहीद जो कि डीएसपी ट्रेनिंग सिंध हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। सर बताइएगा, अब ई चालान से जो है वो पुलिस की गाड़ियाँ भी बच नहीं पाई?
जी, क्योंकि देखें ये कैमरे हैं और कैमरे किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, वो सिर्फ वायलेशन देखते हैं। और कोई भी, चाहे पुलिस की गाड़ी हो, चाहे प्रेस की गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी सवार होगा और वो वायलेशन करेगा, उसको टिकट दिया जाएगा, उसका चालान होगा। सर ये बताएं कि ट्रेनिंग सेशन में किस तरीके से पुलिस एहलकारों को ट्रेन किया जाएगा कि ई चालान ना हो पाए? नहीं, अभी हम उनको इसीलिए आज सबको जमा किया, पूरे कराची से जमा किया है कि उनको ये अवेयरनेस देनी है कि आप लोगों ने वायलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप पुलिस मोबाइल के अंदर मौजूद हैं, आप यूनिफॉर्म के अंदर हैं, लेकिन जैसे आम पब्लिक फॉलो कर रही है इसी तरह इन लोगों ने भी फॉलो करना है। सर अब तक अगर आप अपना थोड़ा सा डेटा शेयर करें कि अब तक कितनी गाड़ियों का चालान हो चुका है पुलिस की? अभी तक तकरीबन जो मेरी नॉलेज के हिसाब से तकरीबन 30 से 40 मोबाइल्स का चालान हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने देखा कि पुलिस की गाड़ियां भी ई चालान से बच नहीं पाई और इसी वजह से आज यहां इस स्काउट ऑडिटोरियम में ट्रेनिंग हो रही है और मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि पुलिस के एहलकार मौजूद हैं जिनको खुसूसी तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से ई चालान से बचा जाए। आइए आगे चलते हैं और आपको इस हवाले से मज़ीद बताते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 3 तलवार पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक यहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे ही रोक दी गई है और अवाम डर के मारे इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि ई चालान उनके घर तक ना आ जाए, क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट ये रूल्स हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग आप क्रॉस नहीं कर सकते, बगैर हेलमेट के आप जो है वो बाइक नहीं चला सकते, मुकर्ररा रफ्तार की जो हद है उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही डिसिप्लिन है और ट्रैफिक रुक चुका है ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे और बहुत से ऐसे कवानीन हैं जो लोगों की जानिब से अब फॉलो किए जा रहे हैं, क्योंकि ई चालान जो है वो अब लॉन्च हो चुका है कराची में और इस तरीके से जो है वो आवाम फॉलो कर रही है रूल्स। अब आवाम से जानते हैं कि वो ई चालान पर क्या बोलते हैं और क्या वो वाकई में रूल्स फॉलो कर रहे हैं। नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरीके से ये चालान हो रहे हैं इतना तो हमारी तनख्वाह ही नहीं है। आगे महंगाई के हालात देखो, चीनी कहाँ पहुँचा, आटा कहाँ पहुँचा। हम फॉलो कर रहे हैं, डर के मारे देने पड़ते हैं हुकूमत की चीज़ें, नहीं तो फिर बंद कर देते हैं गाड़ियाँ। हम बिल्कुल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जो रूल्स को वायलेट करें और ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इक़दाम है ताकि लोग डिसिप्लिन्ड हों। हमने तो कोशिश की है फॉलो करने की, लेकिन इस रोड के हिसाब से फॉलो नहीं हो सकते। इसकी वजह आपसे सिग्नल का देख रही है, निज़ाम क्या है, आपका कैमरा भी देख रहे हैं। इम्पॉसिबल है यहाँ पे फॉलो हो सके। ये पाकिस्तान है, कोई वो लंदन या वो नहीं है, यूरोप नहीं है। इनका काम ही नहीं है ये कि ये वाला ये काम करे। इसलिए इस आवाम के पास खाने के लिए नहीं है, उसको आप 5000 का भेज देंगे चालान तो वो सुबह खाएगा क्या? ई चालान के डर से लोगों ने रूल्स तो फॉलो कर दिए, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे भी हैं जिससे लोग ना वाकिफ थे और हमने आज के इस रिपोर्ट में उन तमाम रूल्स को क्लियर किया। लेकिन अगर देखा जाए तो लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि ई चालान के जितने भी रूल्स हैं वो आप ही की सेफ्टी के लिए बने हैं, जैसे बग़ैर हेलमेट के बाइक चलाना, बग़ैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना, कम उम्र अफराद गाड़ी चलाएं तो वो भी आपके लिए, आपकी जान के लिए ख़तरा बन सकता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे कवानीन हैं जो आवाम की सेफ्टी के लिए बने हैं, लिहाजा आवाम को चाहिए कि उन पर अमल दरामद करें और बाकायदगी से फॉलो करें। और रोज़ाना की बुनियाद पर ई चालान हो रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में ई चालान में कमी आती है और आवाम के जानिब से फॉलो किया जाता है या नहीं।